चांगदेव नाम के ऋषि थे, योगी। तो जब मृत्यु आती थी तो समाधि लगा लेते थे, तो 1400 वर्ष के थे। अब वो जब सुना ज्ञानदेव जी की महिमा है तो सब नई अवस्था के महापुरुष थे, तो अपना चमत्कार दिखाने के लिए सिंह को वश में करके सवारी की और सांप की चाबुक ली और चल पड़े। तो वहां पास में ही सोपानदेव, मुक्ताबाई ये सब विराजमान थे। उन्होंने कहा भैया एक योगी आ रहा है शेर पर सवार होकर के सांप की चाबुक लेके। तो ज्ञानदेव जी ने कहा अच्छा, तो जिस चबूतरे में बैठे थे दीवार में उसे कहा चल, जड़ चबूतरा चल दिया, उसी पे बैठे हो। अरे तप और भजन में अपार सामर्थ्य थी। अब उन्होंने लगाया तो हम तो चेतन सिंह को वश में किया, चेतन सांप, ये तो जड़ चबूतरा चल रहा, कूद पड़े, चरणों में गिरे। तो उनका योगी अभी कोरे के कोरे हो, कोरा कागज हो, अभी तुम्हारे अंदर कोई परमार्थ का स्वरूप नहीं आया, अभी केवल इन सिद्धियों में ही खेल रहे हो। शिष्य बने फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग। तो हमारे अंदर जो गुणाभिमान है, देहाभिमान है या साधनाभिमान है, इन सबकी पहचान और इन सबकी निवृत्ति, जैसे रोग क्या है और उसकी निवृत्ति क्या है, ये वैद्य डॉक्टर से ही होता है, ऐसे सदगुरु से होता है। सच्चे सदगुरु मिल जाए और उनके वचन रूपी औषधि को हम पान करें तो निश्चित अभिमान रूपी, देहाभिमान रूपी रोग ये नष्ट हो जाए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। नहीं, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। समझ ही नहीं पाओगे कि आपके अंदर अभिमान है कि नहीं। आपसे कहा जाए बड़े अभिमानी हो और जलन पैदा हो जाए, आपको किस बात का अभिमान है? नहीं, कोई अभिमान नहीं, ये अभिमान ही बोल रहा है, ये अभिमान ही बोल रहा है। बड़ा सूक्ष्म इसका विषय है। इसलिए संतों के वचनों का आदर करते हुए उनका मनन करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। धीरे धीरे अभिमान दिखाई देने लगेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। दिखाई देने लगता है कि इस समय ये अभिमान आ गया, इस समय ये बहुत भाव आ गया अभिमान का, तो हे गुरुदेव, हे प्रभु, इसको नष्ट कर दो। उन्हीं की कृपा से नष्ट होता है। वो जिनका रचा हुआ है, जिन्होंने बांधा है, वही छोड़ देंगे। इसलिए भगवान ने गीता जी में इशारा भी किया है, मामे ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा इस माया से। नरेंद्र सिंह जी उत्तराखंड से। श्री राधा पल्लव श्री महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मुझसे पूर्व में बहुत पाप हुए, आपके सत्संग सुनने के बाद वो सारे भय छूट गए। पहले बहुत भयभीत रहता था, मैंने सब कुछ मांस, शराब, व्यभिचार सब छोड़ दिया है। महाराज जी, अब मुझे अगर बुखार या सर्दी जुकाम भी होता है तो मैं दवाई नहीं खा रहा हूं। ऐसा लगता है कहीं मेरा समर्पण भाव कम ना हो जाए। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, अभी बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे हो। रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से पूजा कर देते हैं, समझ रहे हो? ये भी अभिमान नहीं रखना चाहिए कि हमें औषधि नहीं लेनी। नहीं, रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से उनकी पूजा कर दी जाए। औषधि ले लिया, अब जो कष्ट हो रहा है उससे निरपेक्ष रहा जाता है। मान लो औषधि ले ली, वैद्य डॉक्टर को दिखा दिया, इसके बाद जो पीड़ा हो रही शरीर का प्रारब्ध है, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हम उसको सह रहे। पर अब रोग आ जाओ कह दे औषधि नहीं, तो ऐसा हट नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी तो थोड़े जुकाम बुखार है, और जब हाई कोई बीमारी ऐसी बड़ी आ गई तब तो फिर नियम थोड़ी चलेगा। अब जैसे प्रभु रखो, मैं आपकी शरण में हूं, ये शरीर आपकी सेवा में है, जैसे मनावे वैसे रखो। अब अपना कुछ नहीं रह गया, अपने चिंतन, जब तक प्राण है तब तक प्रभु का चिंतन है। प्राण रूपी पुष्प छूटे, प्रभु के चरणों में चढ़ गए। अब इसमें हट क्या करेगा? अच्छा, जुकाम बुखार है तो मान लिया कि ना दवा लो, अभी बड़ा कोई रोग हो जाए तो हम सहज रहें, हमारा जीवन सहज हो। भूख लगी है तो जो हमें प्रारूप और शातन मिला डाल लिया, उसका चिंतन न बनने पावे भूख का। रोटी डाल ली, सब्जी डाल ली, भूख खत्म। पीड़ा हो रही, दवाई डाल ली। अब नाम जब कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। कोई हम शरीर थोड़ी कि हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, ये कैसे चलेगा? ये तो शरीर यात्रा के निर्वाह के लिए हमको पानी, भोजन, दूध, घी, फल ये डालना पड़ेगा, तभी इससे सेवा होगी। अब तो हम जी खाएंगे नहीं तो बैठ जाओगे एक कोने में, कोई कर्म नहीं बन पाएगा, कोई सेवा नहीं बन पाएगी और विक्षिप्तता आ जाएगी, भजन में भी मन नहीं लगेगा। भगवान ने युक्ताहार विहारस्य कहा है, 4 रोटी पानी तो 2 पा लो, पर पा लो। अच्छा, बोले हम व्रत हैं, अब याद आ रहा है भोजन,
तो हमें लगता है इस व्रत से अच्छा है कि पहले तुरंत 2 रोटी पाओ और भगवत चिंतन करो। रोटी याद आ रही, भोजन याद आ रहा, या फिर आज व्रत है तो कूटू के पकौड़े बन रहे और सिंघाड़ा का हलवा, इससे तो अच्छा था भैया रोटी दाल पाके राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। व्रत रहना है तो भोजन का चिंतन ना हो, उतना व्रत रहो, एक टाइम रह लो, एक दिन रह लो, भोजन का चिंतन नहीं होना चाहिए। और व्रत में बिल्कुल हल्का प्राण पोषण के लिए कुछ जल फल ले लो, नहीं तो ये सब नहीं कि हलवा पूड़ी बना रहे हैं कूटू की, बोले फलाहार, जरूरत क्या भैया? उपवास रखा जा रहा है कि हम कष्ट पूर्वक भगवत भजन करेंगे आज उपवास करके। उपवास का मतलब ये सब नहीं है कि अच्छे अच्छे फल जूस ये सब कलहार करके पकवान, ये नहीं है, ये उपवास नहीं है, मनोरंजन है। उपवास से 24 घंटे में एक बार थोड़ा दूध ले लिया, थोड़ा फल ले लिया, खूब नाम जप किए, अपने कर्तव्य, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर बैठे बैठे चिंतन भोजन का हो रहा तो मुझे लग रहा है उपवास छोड़ दो, भोजन पालो और भगवत भजन करो, चिंतन करो। आपका चिंतन प्रभु का बनना चाहिए। तो इसलिए अब हम औषधि नहीं खाते, ऐसा गर्व कर ले, और कोई भयानक पीड़ा का समय आ गया तो सारा चिंतन पीड़ा का होगा, भजन तो होगा नहीं। बड़े बड़े रोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको हठ छोड़ देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये हठ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं होता। अब जिसे कह दे कि हम भोजन ही नहीं पाएंगे तो कितने दिन? लघु शंका का वेग आया तो जाओगे ना, लघु शंका हठ काम करेगा क्या? सोच का वेग आया तो जाओगे ना। ऐसे कर्म का वेग आया है कष्ट देने शरीर को, तो औषधि उसका प्रायश्चित है। भगवान आयुर्वेदाचार्य के रूप में प्रकट हुए ना, भगवान ही तो प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान का अवतार है ना, आयुर्वेद भगवान से प्रकट हुआ ना। तो जब रोग भगवान ने प्रकट किया तो औषधि भी भगवान ने प्रकट की, तो हम उसे भाव से ले लेते हैं और इसके बाद अपने सेवा में लगते हैं, चिंतन में लगते हैं। अब अभी जुकाम बुखार कोई रोग साधारण है, ये तो भयानक पीड़ाएं आ जाएंगी तो होश उड़ जाएंगे। अभी शरीर में स्थिति अभी कोई स्वरूप में थोड़ी स्थित हो गए हो। हाँ, बड़ी बड़ी पीड़ाएं, ये देह जो है पीड़ा का समुद्र है, कब कौन सी पीड़ा आ जाए, बहुत कष्टप्रद। अब पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म कब लागू हो जाए। तो अपने को ऐसे रखना चाहिए शरणागति में कि आप रोग आए हैं, औषधि की व्यवस्था कर दी तो औषधि ले ली। हाँ, व्यवस्था नहीं है तो प्रभु का विधान है, फिर हम सह रहे हैं। जब व्यवस्था है तो फिर व्यवस्था में उसको ले लेना चाहिए। अब जैसे 2 दिन 3 दिन भोजन ना मिले, मान लो विरक्त है, अब भगवान की इच्छा है तो हमको चिंतन नहीं करना, दुखी नहीं होना, पर जब मिल रहा है तो उचित डाल लेते हैं और भजन करें, भोजन का चिंतन ना होने पाए। ऐसे ही भगवत चिंतन न छूटने पावे उतना तो सहे, और जहां भगवत चिंतन छूट रहा हो, शरीर का चिंतन हो रहा हो, तो भोजन ले ले, औषधि ले ले, वस्त्र। अब जैसे ठंडी है, अब शरीर कांप रहा है, ठंडी का चिंतन हो रहा है, उससे अच्छा है अगर कपड़े मिल रहे हैं तो शरीर में डाल लो और शरीर का चिंतन छोड़ो, प्रभु का चिंतन करने लगो। उत्तम बात यह है। और जब हमारा लक्ष्य बाहरी हो जाता है तो बड़ा अभिमान को सुख मिलता है। ये सब अभिमान गलित होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। बिल्कुल जैसे चावल है ना, जहां से दबाव दब जाता है तो उसे सदवई भाषा में कहते हैं सिद्ध हो गया। बोले चावल सिद्ध हो गया, कहीं से भी पकड़ो दब गए। ऐसे एकदम सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। तो हमें लगता है कि नियम लेना चाहिए कि एक विश्वास खाली नहीं जाएगी नाम से। बहादुर हो तो इसको पूर्ण करो, एक विश्वास नाम से खाली नहीं जाएगी। कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा कि आप कितने आनंद में हैं। इन सब बाहरी बातों का कोई महत्व नहीं है, महत्व है भगवत चिंतन का। पूरी गीता जी उठाकर देखो, भगवान ने कर्तव्य और चिंतन 2 पर जोर दिया है। आप अपने कर्तव्य कर्म को करो और हमारा चिंतन करो। पूरे का सब का सार 2 बातों में, कर्तव्य कर्म करो और मेरा चिंतन करो। अब जैसे रहा जाए, प्रभु जैसे रखें, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, बस अपने कर्तव्य का पालन और नाम मंत्र, भगवान के रूप, भगवान के ध्यान चिंतन में। संसार का चिंतन हो, पीड़ा का चिंतन हो, इससे अच्छा है औषधि ले ले, भोजन ले ले,